प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक अछूत कौन और कैसे, जिसे हम कह सकते हैं कि अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, हु वर अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल्स का भाग 1 शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रस्तावना पढ़ी है, जिसे कि आप दूसरे वीडियो में सुन सकते हैं। तो भाग 1 में है तुलनात्मक सर्वेक्षण, अध्याय 1 गैर हिंदुओं में छुआछूत और अध्याय 2 हिंदुओं में छुआछूत। अध्याय 1 गैर हिंदुओं में छुआछूत। इस पुस्तक के इन पृष्ठों में इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा की गई है कि अछूत कौन है और छुआछूत कैसे पैदा हुई। विषय की तह तक पहुंचने से पहले कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देना आवश्यक है। पहला प्रश्न है कि क्या संसार में केवल हिंदुओं में ही छुआछूत मौजूद है? दूसरा प्रश्न है कि यदि गैर हिंदुओं तक में यह रोग है, तो हिंदुओं द्वारा बरती जाने वाली छुआछूत और गैर हिंदुओं की छुआछूत में क्या अंतर है? दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। इसी का परिणाम है कि अनेक लोग यह तो जानते हैं कि हिंदुओं में छुआछूत है, किंतु वे यह नहीं जानते कि इसकी खास बात क्या है। इसकी विकरालता और खासियत सही ढंग से समझ लेने पर ही अछूतों की सही स्थिति समझ में आ सकती है और उसी से छुआछूत की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है। यह उचित ही होगा कि पहले हम इस बात की जांच करें कि आदिम और प्राचीन समाज में क्या स्थिति थी। क्या वे छुआछूत को स्वीकार करते थे? सबसे पहले यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि छुआछूत का अर्थ क्या है। इस बारे में सभी का एक ही मत होगा। सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि छुआछूत का आधार गंदगी, अशुचिता तथा छूत लग जाने की आशंका और उससे मुक्त होने के तरीके तथा उपाय हैं। जब आदिम सामाजिक जीवन की मीमांसा इस उद्देश्य से की जाती है कि हमें पता लगे कि वे लोग उपयुक्त अर्थ में छुआछूत से परिचित थे या नहीं, इसमें संदेह नहीं रहता। आदिम समाज केवल अशुद्धि की कल्पना से परिचित नहीं था, वरन उसके इस विश्वास के कारण धार्मिक रीतियों की एक जीवन पद्धति बन गई थी। आदि मानव अशुद्धि के निम्नलिखित कारण समझता था। कुछ विशेष घटनाओं का घटना, कुछ वस्तुओं से संपर्क और कुछ व्यक्तियों से संपर्क। आदिम काल के लोगों का यह विश्वास था कि अशुद्धि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी लग जाती है। वह समझता था कि अशुद्धि का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाना विशेष अवस्थाओं में विशेष बात है, जैसे खाने पीने आदि के प्राकृतिक कार्य के समय। जीवन की जिन घटनाओं को प्राचीन मनुष्य पवित्रता का कारण मानता था, उसमें निम्नलिखित मुख्य थी: जन्म, व्यसन, दीक्षा संस्कार, विवाह, सहवास, मृत्यु। गर्भवती महिलाओं को अशुद्ध माना जाता था और उन्हें वे दूसरों में अशुद्धि फैलाने वाली मानी जाती थी। माता की अपवित्रता बच्चों तक में फैलती थी। संस्कार और व्यस्त हो जाना जीवन की वे अवस्थाएं हैं जो स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध तथा सामाजिक जीवन में प्रवेश की घोतक हैं। उन्हें एकांत में रहना होता है था, विशेष आहार करना होता था, शरीर पर लेप आदि करना पड़ता था और अंग छेदक भी, जैसे सुन्नत। अमरीकी आदिवासियों में जिन लोगों का संस्कार होता था, वे न केवल विशेष भोजन ग्रहण करते थे, बल्कि समय समय पर ऐसी औषधियाँ भी लेते थे जिनसे उन्हें वमन हो जाए। विवाह के रीति रिवाजों से ऐसा मालूम होता है कि आदिम काल का मनुष्य विवाह को पवित्र समझता था। कभी कभी विवाहिता को अपनी जाति के आदमियों के साथ सहवास सहन करना पड़ता था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अथवा जाति के मुखिया या वैद्य के साथ, जैसा कि अमेरिका में, या पति के मित्रों के साथ, जैसा कि पूर्व अफ्रीका के कबीलों में होता था। कभी कभी पति तलवार से पत्नी को एक खरोंच लगाता था। कभी कभी पत्नी से कभी कभी पति से शादी होने से पहले पत्नी को वृक्ष से शादी करनी पड़ती थी, जैसा मुंडा जाति में होता था। ये जितने भी विवाह के रीति रिवाज थे, उनका उद्देश्य इतना ही था कि व्यक्ति को अपवित्रता से बचाए रखे। आदिम काल के मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे अधिक अशुद्धिकारक होती थी। न केवल मृतदेह, अपितु मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लेना भी अपवित्र होता था। औजारों और शस्त्रों को मृत व्यक्ति की देह के साथ कब्र में गाड़ देने की प्रथा का यही तात्पर्य था कि लोग इन वस्तुओं के उपयोग को खतरनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे।
वस्तुओं के स्पर्श से जो अपवित्रता पैदा होती थी, उनकी चर्चा करें तो प्रारंभिक मनुष्य ने यह सीख लिया था कि कुछ वस्तुएं पवित्र और कुछ अन्य अपवित्र। यदि कोई व्यक्ति किसी अपवित्र वस्तु को छू देती तो यही माना जाता कि उसने उसे अपवित्र कर दिया। पवित्र और सामान्य लौकिक वस्तुओं के दूसरे से पृथक्करण का एक बहुत ही जीवंत उदाहरण टोडा लोग हैं, जिनके व्यापक रीति रिवाजों तथा सामाजिक संगठनों का सारा आधार वे प्रयत्न ही हैं जो वे अपने पवित्र पशुओं को, पवित्र मवेशी घरों को, पवित्र दूध को, पवित्र बर्तनों को और उन लोगों को जिनका काम कर्मकांड करना है, जो पवित्र बनाए रखने के लिए करते हैं। मवेशी खाने में जो पवित्र पात्र रहते हैं वे हमेशा पृथक कमरे में रखे जाते हैं और उन बर्तनों में दूध तभी भरा जा सकता है जब पहले वह दूसरे कमरे में रखे हुए एक बर्तन दूसरे बर्तन में डाला जाए और इस प्रकार बिना इस नियत बर्तन में डाले उन बर्तनों में से वे दूध निकाला भी नहीं जा सकता। गवाला, जो पुजारी भी होता है, एक लंबे कर्मकांड के बाद ही अपना काम आरंभ कर सकता है। इस प्रकार उसे सामान्य आदमी के दर्जे से ऊपर उठा हुआ समझा जाता है और वह उस पवित्र कृत्य को करने के योग्य हो जाता है। उसको गांव में विशेष अवसरों पर ही सोने की आज्ञा होती है और ऐसे ही दूसरे नियम उसकी दिनचर्या रहती है। यह वह पवित्र ग्वाला किसी की मृतदेह संभालने चला जाए तो फिर वह अपने पवित्र कृत्यों को करने के अयोग्य हो जाता है। इस सब से अनुमान लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश रीति रिवाजों का एक ही उद्देश्य है कि लौकिकता के खतरों से रक्षा हो और पवित्र वस्तु को लोगों के लिए उपभोग्य बनाए जाने योग्य रखा जाए, इसलिए उन लोगों से अलग रखा जाए जो स्वयं पवित्र नहीं होते। इस पवित्रता की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से नहीं था। लोगों के कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ग भी थे जो पवित्र समझे जाते थे। कोई व्यक्ति यदि उन्हें छू भी देता तो वह छूत लगा हुआ माना जाता था। पोलेशियन लोगों में एक अपने से ही व्यक्ति के स्पर्श से मुखिया की पवित्रता नष्ट हो जाती थी, यद्यपि ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिए ही हानिकारक था। दूसरी ओर इफाते में जो पवित्र आदमी संस्कार संबंधी अपवित्रता से संबंध रखता था, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती थी। उगांडा में पूजा स्थल निर्माण से पहले आदमियों को 4 दिन का समय केवल इसलिए दिया जाता था कि वे अपने आप को शुद्ध कर लें। दूसरी ओर मुखिया और उसकी चीजें प्रायः इतनी अधिक शुद्ध मानी जाती थी कि यदि कोई हीन दर्जे का व्यक्ति उसे उपयोग में लाए तो वह उसके लिए खतरनाक हो। टोंगा द्वीप में जो आदमी किसी मुखिया को स्पर्श करे वह निषिद्ध हो जाएगा। यह दोष पवित्र मुखिया के पैर के तलवे को स्पर्श करने से दूर होगा। मलाया प्रायद्वीप के मुखिया की पवित्रता राजकीय चिन्ह में विराजती थी और यदि उसे इसका स्पर्श करे तो वह गंभीर सजा अथवा मृत्यु का भागी होता था। अजनबी लोगों से मिलना आदिम पुरुष द्वारा छुआछूत का स्रोत माना जाता था। बयोंगा के लोगों का विश्वास है कि जो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं उन पर बाहरी पैशाचिकता का प्रभाव हो सकता है। विदेशी वर्जित थे क्योंकि विदेशी देवी देवताओं की पूजा करने से उनके बुरे प्रभाव पड़ते थे, इसलिए उन्हें या तो धुनी दी जाती थी अथवा किसी दूसरे तरीके से शुद्ध किया जाता था। डियरी और इसके पड़ोस की जातियों में स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से लौटते तो उनके साथ एक अजनबी सा बर्ताव होता था और जब वह बैठ न जाए तब तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। अज्ञात देश से आने वालों के लिए जितना खतरा था, अपरिचित देश में जाना भी उतना ही खतरनाक था। ऑस्ट्रेलिया में जब एक जाति दूसरी जाति से संसर्ग में आती तो वे वायु शुद्धि के लिए जलती हुई मशालें आगे आगे लेकर चलते थे, ठीक वैसे ही जैसे स्पार्टा देश के नरेश जब युद्ध के लिए जाते तो उनके आगे आगे वेदी की पवित्र आग चलती थी। इसी प्रकार जो बाहर से किसी घर में प्रवेश करते थे उन्हें
पाँव के जूते उतारने जैसे ही कोई ना कोई रीति निभानी पड़ती थी। अन्यथा इस बात का पूरा डर था कि वे घर के लोगों को बाहर की छूत लगाकर अपवित्र कर देंगे। जब भी घर का कोई आदमी किसी को छू देने से अशुद्ध बना देने की स्थिति में हो, तो बाह्य संसार से संपर्क के मुख्य साधन देहरी तथा चौखट पर खून लगा दिया जाता अथवा पानी छिड़क दिया जाता था। कभी कभी घर के दरवाजे पर टोटके के रूप में घोड़े की नाल टाँग दी जाती थी, जिससे बुरे प्रभावों से रक्षा हो और घर में सौभाग्य आए। इसमें संदेह नहीं कि जन्म, मृत्यु तथा विवाह के साथ जितने भी अनुष्ठान होते थे, उन सब का मात्र यही तात्पर्य नहीं था कि वे जन्मादि प्रदूषण के स्रोत ही हैं, बल्कि जब और जहाँ-जहाँ भी एकांतवास होता है, उससे इतना तो प्रदूषण होता है तथा वह प्रदूषण का भी घोतक है। जन संस्कार, विवाह तथा मृत्यु होने पर उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार होने पर भी प्रदूषित होता है। वह त्याज्य है। बालक का जन्म होने पर माता को पृथक कर दिया जाता है। वह संधि पर और दीक्षित होने पर भी कुछ समय पृथक रहना पड़ता है। विवाह में मंगनी से लेकर विवाह संस्कार हो जाने तक पति पत्नी एक दूसरे से पृथक रहते हैं। स्त्री जब राजसुल्ला होती है तो उसे पृथक रहना पड़ता है। मृत्यु होने पर पृथकीकरण विशेष रूप से होता है। मृतक व्यक्ति की देह ही नहीं, उसके संबंधियों को भी अलग लोगों से दूर रहना पड़ता है। यह संगरोध उसके बड़े हुए बालों और नाखूनों के और पुराने कपड़ों के पहनने से स्पष्ट होता है। इसका अर्थ यह होता है कि समाज के नाई धोबी आदि उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। यदि शुद्ध व्यक्ति को किसी सामान्य लौकिक व्यक्ति से दूषित कर दिया हो अथवा स्वजाति से ही अपवित्रता हुई हो तो एकांतवास होता ही है। सामान्यतः दूषित व्यक्ति को शुचि से दूर रहना ही चाहिए, सजातीय को विजातीय से दूर रहना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि आदिम काल के मन समाज में अशुद्धि के कारण पृथक कर दिया जाता था। अशुद्धि को दूर करने के साधन पानी और रक्त हैं। जो आदमी अशुद्ध हो गया हो, उस पर यदि पानी और रक्त के छींटे दे दिए जाते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। पवित्र बनाने वाले अनुष्ठानों में वस्त्रों को बदलना, बालों व नखूनों आदि को काटना, पसीना निकालना, आग तापना, धूनी देना, सुगंधित पदार्थों को जलाना और वृक्ष की किसी डाली से झाड़ फूक करना शामिल है। ये अशुद्धि मिटाने के साधन थे, किंतु आदिम काल के अशुद्धि से बचने का एक और उपाय भी था। वह यह था कि अशुद्धि दूसरे पर डाल देना। वह किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर जो पहले से ही वर्जित अथवा बहिष्कृत होता था, डाल दी जाती थी। इंग्लैंड में यदि एक आदमी दूसरे के सिर को स्पर्श कर देता, जो सिर शरीर का पवित्र भाग होने के कारण वह आदमी वर्जित हो जाता था, तब अपने हाथों को एक प्रकार की जड़ विशेष से रगड़कर अपने को पवित्र बनाना होता था। वह जड़ मात्र पक्ष में परिवार के मुखिया का भोजन बनती थी। टोंग में यदि कोई आदमी वर्जित भोजन ग्रहण कर लेता तो उसके बुरे प्रभाव से निकलने का यही उपाय था कि वह अपने परिवार के मुखिया के पैर से पेट छुआ ले। एक की अशुद्धि दूसरे में चले जाने की कल्पना बलि के पात्र की रीति से प्रकट होती है। फिजी में यदि कोई वर्जित आदमी एक सूअर पर अपने हाथ धो देता तो वह मुखिया के लिए पवित्र हो जाता। उगांडा में जब राजा के लिए शोक मनाने का समय समाप्त होता तो एक बलि के बच्चे के साथ एक गऊ, एक बकरी, एक कुत्ता, एक मुर्गी और राजा के घर की कुछ मिट्टी और आग नगर की सीमा पर पहुंचा दी जाती। वहां उन पशुओं को लंगड़ा लूला बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। ऐसा विश्वास था कि इस रीति से राजा और रानी की सारी अशुद्धि दूर हो जाती है। ये सब बातें आदिम समाज में अशुद्धि संबंधी कल्पना का अस्तित्व सिद्ध करती हैं। यदि हम आदिम काल के समाज के बाद
प्राचीन समाज पर दृष्टिपात करें तो प्राचीन समाज की अशुद्धि की कल्पना आदिम समाज की अशुद्धि की कल्पना से कुछ भिन्न नहीं थी। अशुद्धि के स्रोतों में अथवा कारणों में भेद है। शुद्धि कारक रीति रिवाज भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु इन भेदों के अतिरिक्त आदिम काल के समाज और प्राचीन समाज में अपवित्रता तथा पवित्रता का जो रूप है वह एक जैसा है। मिस्र देश की अशुद्धि कल्पना की यदि आदिम समाज की अशुद्धि पद्धति से तुलना की जाए तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि मिस्र देश में यह अधिक कठोर हो गई। यूनानियों में रक्त प्रवाह, भूतों का प्रभाव, मृत्यु संभोग, बालक का जन्म, शौच निषिद्ध, भोजनों का खाना जैसे शोरबा, विशेष मक्खन और लहसुन, अनधिकृत व्यक्तियों का पवित्र स्थानों में चले आना और विशेष अवस्थाओं में गाली देना तथा झगड़ा करना भी अशुद्धि के कारण माने जाते थे। और पवित्रता के साधन जिन्हें सामूहिक रूप से यूनानी कापोइया कहते थे, अभिमंत्रित जल, गंधक, प्याल, धूणी, आग, कुछ पेड़ों की डालियां, दूसरी वनस्पति, अलकतरा, ऊन, कुछ पत्थर और ताबीज, सूर्य की ताप, स्वर्ण सदृश चमकदार वस्तुएं, बलि के पशु, विशेष रूप से सूअर और उसमें भी उनका रक्त और मांस, कुछ उत्सव और उन अवसरों पर किए जाने वाले रीति रिवाज, विशेष रूप से शाप देना तथा बलि का पात्र थे। शुद्धि का एक असाधारण तरीका प्रदूषित आदमी के सिर के बाल काटना और देवता से इसका संबंध स्थापित करना भी था। रोमवासियों की अपवित्रता और पवित्रता की कल्पना की विशेषता है प्रादेशिक तथा जातीय दूषित तथा पवित्रता की कल्पना। जिस प्रकार घर की पवित्रता होती थी उसी प्रकार का एक संस्कार सारे प्रदेश को पवित्र बनाने वाला भी था। प्रादेशिक शुद्धि का संस्कार सारी सीमा की प्रदक्षिणा करने और बलि देने से पूरा होता था। प्राचीन काल में शहरी परकोटे के घरों और एक इसी प्रकार की प्रदक्षिणा होती थी। ऐतिहासिक युग में नगर में के विशेष पवित्रीकरण का आयोजन किसी भी आपदा के बाद किया जाता था, जैसे द्वितीय प्यूनिक युद्ध से हुए महान विनाश के बाद हुआ। इन सारे प्रायश्चितों का मुख्य उद्देश्य देवताओं की अनुकंपा प्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी उपनिवेश के आरंभ के समय शुद्धिकरण होता था। सीमा और बाजारों की रक्षा भी अपने अपने मूल रूप में उनका शुद्धिकरण ही रहा होगा। अभी पिछले समय तक पादरियों का एक वर्ग विशेष प्राचीन रोम की सीमाओं प्लेरिनेट की बस्ती की परिक्रमा लगाता था। उससे पहले वहां आरंभिक नगर की प्राचीनतम सीमाओं की वार्षिक परिक्रमा होती थी। अवरल नामक पादरी उसका नेतृत्व करते थे। यह प्रदक्षिणा अंबर बलिया कहलाती थी और यह निश्चयात्मक रूप से देवताओं को संतुष्ट करने के लिए ही की जाती थी। जब रोम राज्य की सीमा में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं लगता था कि उसी अनुपात में शुद्धिकरण के संस्कार में भी वृद्धि हो गई हो। यह परिक्रमा अन्यत्र इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान में भी होती थी। मंत्रों वाली प्रार्थनाओं के विशुद्ध उच्चारण में कुछ जादू का सा प्रभाव रहा प्रतीत होता है। इनके उच्चारण में यदि कोई अशुद्धि रह गई तो उनका प्रायश्चित करना होता था। जैसे प्राचीन रोम की न्याय पद्धति में यदि उनके शाब्दिक उच्चारण में कोई अशुद्धि रह जाती तो वादी अपना आरोप अथवा मुकदमा ही हार जाता। अनोखे प्राचीन रीति रिवाजों के कुछ दूसरे रूप भी देवताओं को प्रसन्न करने की कल्पना के साथ ही जुड़े थे। साली नामक प्राचीन पादरी विशेष अवसर पर नगर के भिन्न भिन्न स्थानों की परिक्रमा करते थे। वे अपने हथियारों तथा वाद्यों को भी पवित्र करते थे, जिसने आदिम लोगों की इस कल्पना को बल मिलता है जिससे आदिम लोगों की इस कल्पना को बल मिलता है कि सेना के शस्त्रों के सफल प्रयोग के लिए उनका पवित्र होना आवश्यक है। सरकारी गणना जिसका समापन शुद्धिकरण के साथ होता था, वह भी वास्तव में एक सैन्य प्रक्रिया ही थी, क्योंकि वह उस केंद्रीय संपत्ति से संबंधित थी जो सामान्य शस्त्रधारी सेना ही है। यह सैनिक शुद्धिकरण सेना में कभी-कभी व्याप्त हो जाने वाले मिथ्या भय को दूर करने के लिए उसी समय होता है जब सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंचती थी। अन्य अवसरों पर यह केवल
रोग आदि से बचाव के लिए होता था। नौसेनाओं का भी शुद्धिकरण होता था। सभी आदिम लोगों की तरह हिब्रू भी अशुद्धि की कल्पना को मानते थे। हिब्रू उनकी प्रदूषण की कल्पना की विशेषता उनका यह विश्वास था कि शुद्धिकरण गंदे पशुओं के अस्थिपंजर के स्पर्श से अथवा उनका मुर्दा मांस खाने से पैदा होती है, अथवा रेंगने वाले पशुओं अथवा सदैव गंदा रहने वाले पशुओं के स्पर्श से होती है। वे सब पशु जिनके खुर चिरे हुए होते हैं जुगाली नहीं कर सकते, जो अपने पैरों के बल चलते हैं, और चौपाया पशुओं से अशुचिता पैदा होती है। किसी गंदे आदमी से स्पर्श होना भी हिब्रू लोगों के लिए अशुद्धि थी। हिब्रू लोगों की अशुद्धि की दो और विशेषताएं भी कही जा सकती हैं। वे मानते थे कि मूर्ति पूजा भी अशुद्धि का कारण हो सकती है, और लोगों की लैंगिक अशुद्धता से प्रदेश अपवित्र हो जाता है। संक्षेप में इस विस्तृत ब्यौरे के बाद हम यह कह सकते हैं कि आदिम समाज अथवा प्राचीन समाज के लोग अशुद्धि की कल्पना को मानते थे। तो ये मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। इसका दूसरा अध्याय है, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।